गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। अब हम ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है मैट्रिसेस का ऑपरेशन है एडिशन ऑफ ए मैट्रिसेस। अगर टू मैट्रिक्स हमारे पास ए एंड बी गिवन है, जिसमें ए इज़ द एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड बी इज़ द एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, दोनों के ऑर्डर सेम है। A is the ij and B is the bij। अब इनका हम A प्लस बी फाइंड करेंगे तो A ij प्लस बी ij दोनों के मैट्रिक्स एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। इनका ऑर्डर सेम रहेगा M क्रॉस N मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल गिवन है, A इज़ द 2 3 4 2 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स एंड B 1 -2 3 5 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, दोनों के ऑर्डर सेम है। देन A प्लस बी इज इक्वल टू then 2 plus 1 3 plus -2 4 plus 3 and 2 plus 5, therefore 3 1 7 7। Similarly second example है, A is equal to 4 1 2 6 order 2 cross 2 and B 1 4 2 5 3 6, their order is the 2 cross 3। यहाँ हम देखते हैं कि A के ऑर्डर 2 cross 2 है and the order of B is 2 cross 3, therefore their A and B are not comparable, then the A plus B is not defined। ये दोनों के ऑर्डर डिफरेंट होने की वजह से ये हम A plus B is not defined, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, subtraction of the matrix। if A and B are the two comparable matrix, then we define the A minus B, A is equal to A plus minus B। if A is equal to AI ij M cross N, B is equal to Bij M cross N, then A minus B is equal to A plus minus B, then A is equal to then Aij plus minus Bij M cross N। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। A मैट्रिक्स एंड B मैट्रिक्स गिवन है। बी मैट्रिक्स से हम माइनस बी मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे। सभी के साइन चेंज हो गए, -6 2 4 3। यहाँ बी मैट्रिक्स है 6 2 -4 3, सबके साइन चेंज हो गए, -6 -2 4 एंड 3। देन ए माइनस बी दोनों को प्लस कर देंगे तो A 3 प्लस -6 7 -2 5 प्लस 4 -9 -3 देखते हैं। then result is -3 and 5 9 and 12। next, scalar multiplication। if A is the ij M cross N matrix, then K is a B number, कोई भी नंबर K हो सकता है। then K is equal to Kij, K का मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, जिसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। A इज़ एक गिवन मैट्रिक्स है जो कि 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें हमें 3A फाइंड करना है, मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 का इन सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 2 3 × 3 3 × 4 3 × 5 3 × 6 and 3 × 7। then result is 6 9 12 15 18 and 21। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस, ये सभी से सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसको देखने के लिए, फॉर टू गिवन मैट्रिक्स A and B, वी से दैट द प्रोडक्ट AB एक्सिस्ट ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम in A equal to the number of rows in B। means कि अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स हैं A एंड B, A मैट्रिक्स दिया गया है M क्रॉस N ऑर्डर का एंड B मैट्रिक्स N क्रॉस P ऑर्डर का, then we see that number of column of मैट्रिक्स A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स B। अगर दोनों के ऑर्डर सेम है तभी ही इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, बट अगर ये इनके ऑर्डर
ये डिफरेंस हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो जाएगा। देन ए और जो इनका प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट इज़ द m क्रॉस p, प्रोडक्ट इज़ द m क्रॉस p। जो प्रोडक्ट का रिज़ल्ट आना है वो m क्रॉस p आएगा। अगर इनके ऑर्डर इक्वल नहीं होंगे तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। इसमें एक रिमार्क है कि कुछ पॉइंट हैं कि अगर हमारे पास A एंड B 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं तो रिज़ल्ट हमारे पास मिल सकता है फॉर 2 गिवन मैट्रिक्स A एंड B, AB से एग्जिस्ट एंड BA में नॉट बी एग्जिस्ट, BA में एग्जिस्ट एंड AB में नॉट बी एग्जिस्ट। थर्ड, AB एंड BA बोथ में नॉट एग्जिस्ट एंड AB एंड BA बोथ में एग्जिस्ट। इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। एक चीज़ और ध्यान दें, अगर ये इनके कॉलम और इसके रो इक्वल होते हैं तो उसको हम लिखते हैं AB इज़ एग्जिस्ट एंड इट्स ऑर्डर इज़ M क्रॉस P मैट्रिक्स। इसको हम एग्जांपल से देखेंगे। एक सेट मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है, एक मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है। यहाँ A का कॉलम एंड B का रो इक्वल है, देन AB इज़ एग्जिस्ट एंड इसका ऑर्डर जो मिलेगा वो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। जैसा कि मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के में ध्यान रखना है फर्स्ट मैट्रिक्स को हम रो में आगे बढ़ेंगे और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में आगे बढ़ेंगे, लेफ़्ट टू राइट एंड अप टू डाउन। P इंटू एक्स प्लस Q इंटू वाई प्लस R इंटू जेड, P इंटू एक्स Q इंटू वाई प्लस R इंटू जेड। सिमिलरली अगर हम बी ए फाइंड करना चाहते हैं तो बी ए में इसका कॉलम 1 और इसका कॉलम भी रो 1, देन बी ए इज़ एग्जिस्ट एंड ऑर्डर इज़ द 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू पी, अब इसके आगे कोई रो के एलिमेंट नहीं है तो x इंटू पी, सेकेंड x इंटू क्यू, सेकेंड कॉलम पहुंच जाएंगे, फिर x इंटू आर, फर्स्ट x इंटू पी, x इंटू क्यू, x इंटू आर। सिमिलरली y इंटू पी, y इंटू क्यू एंड y इंटू आर, एंड z इंटू पी, z इंटू क्यू एंड z इंटू आर। देन ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। सेकेंड एग्जांपल से हम देखेंगे, ये 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है एंड ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। जैसा कि दिखाया कि यहाँ पर 2 कॉलम 2 रो 2, देन AB एग्जिस्ट एंड 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लाई करने में हम फर्स्ट रो लेफ़्ट टू राइट एंड कॉलम अप टू डाउन, 2 इंटू -2 -1 इंटू 3, 2 इंटू -2 प्लस -1 इंटू 3, नेक्स्ट 2 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 5, 2 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 5, नेक्स्ट सेकेंड कॉलम 3 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 3, नेक्स्ट 3 इंटू 4 एंड 2 इंटू 5 प्लस के साथ, नेक्स्ट कॉलम 1 इंटू -2, 3 इंटू 3, 1 इंटू 4 एंड 3 इंटू 5। हमें फर्स्ट मैट्रिक्स को लेफ़्ट टू राइट चलना है रो वाइज एंड सेकंड मैट्रिक्स को कॉलम वाइज अप टू डाउन चलना है। अब इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा रिज़ल्ट मिलेगा, देखते हैं जैसा रिज़ल्ट आ गया 5,0 एंड 3,5 -507 3,92। यहाँ पर अगर BA फाइंड करेंगे तो हम देखते हैं B का कॉलम और A का रो, दिस इज़ आर नॉट इक्वल, देयरफॉर BA इज़ नॉट एग्जिस्ट, देन BA वी कैन नॉट फाइंड द BA। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब हमने 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का क्वेश्चन ले लिया है।
A is the 3x3 मैट्रिक्स एंड B is the 3x3 मैट्रिक्स। इसे हम मल्टीप्लिकेशन आराम से समझ सकते हैं। इनके भी देखते हैं। कॉलम रो आर इक्वल देयर ए बी इज exist when and next we multiply the first row left to right and first column up to down। 1 minus 2, 3 minus 1, minus 1 minus 6। Next first row second column 1 minus 3, 3 2 plus minus 9। Third column 1 minus 1, 3 minus 1, minus 1 minus 4। Similarly second row and again column 1, column 2 and column 3। 3 minus 2 plus 2 minus 1 plus minus 1 minus 6 plus next 2, 3, 2 minus 2 and minus 1 and plus 2 minus 1 plus 2 minus 1 plus minus 1 and minus 4। Similarly third row 3 minus 2, 0 minus 1 minus 1 minus 6। Third row second column left to right up to down 3 minus 3, 0 2 minus 1 9। 3 minus 1, 0 minus 1 and minus 1 minus 4। All elements are add sum, we can find the sum of all elements, therefore the result is 1 0 0 0 1 0 and 0 0। This is the answer। We can send the question sheet, you can solve the this sheet, and when you have any problem you can ask me। Thank you।